हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो 22,178, 270 का हाई बना के 22,270 का हाई बना के निफ्टी अभी 178 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 100 पॉइंट, 100 पॉइंट जो है ये खड़े खड़े इसने यहाँ से नेगेटिव हो गया। ठीक है। फिर भी जो है मार्केट अभी एक छोटे से रेंज में ही अटका हुआ है, और इंडिया भी इसको भी अच्छा खासा दबा दिया गया है, क्योंकि एक्सपायरी है और ऑप्शन प्रीमियम्स को यहाँ पे अच्छी तरह से मेल्ट किया जा जा सके, इस वजह से। तो देखिए भैया, ये मैनिपुलेशन तो अभी इसके बारे में तो कोई कुछ कह नहीं सकता और कोई कुछ कर भी नहीं सकता। बस यहाँ पे हमें सिर्फ इतना देखना है कि अगर आपको कोई ट्रेड लेना है तो 140 क्लोजिंग, अपना 140 के नीचे निफ्टी सस्टेन करे, देन इट में गो टिल 21,900, चाहे आज आवे चाहे कल आवे। एंड ऊपर अगर समझो निकलता है, सी यहाँ पे भी जो है इसने ये 270 का जो हाई बनाया, वो कहीं ना कहीं ये वाली जो कैंडल बनी थी मंडे की, ठीक है, मंडे के बाद जो ट्यूसडे वाली कैंडल बनी थी वो गैप डाउन से बनी थी। तो सिर्फ और सिर्फ ये गैप फिल फिलहाल हुआ है, फिलहाल ये गैप फिल हुआ है। ठीक है। अगर मानो दोपहर रहते अगर कोई तेजी आती है, तो मैंने पहले भी आपको कहा है कि 400 से 500 का जो जोन होगा वो एक स्ट्रॉन्ग सेल जोन होगा, और यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ ये गैप फिल किया किया जाएगा और मार्केट वहीं से जो है एक बहुत बड़ा वाला फॉल देगी। अगर मानो यहाँ से ऊपर नहीं निकलता है और नीचे आता है, ठीक है, अगर नीचे आता है, देन ये वाला लेवल आज या कल में टेस्ट होना चाहिए 21,900। और मैंने आपको मेरा टारगेट तो ऑलरेडी बता ही दिया है, 21,177। यहाँ तक मुझे लगता है कि मार्केट आना चाहिए। अब भले 200 आवे, 300 आवे, पर 177 के अराउंड, 100 पॉइंट प्लस माइनस। ठीक है। तो 21,300 मान के चलिए, 21,300 का टारगेट फिलहाल मुझे लग रहा है। और यहाँ से फिर एक बाउंस आ सकता है, जो हो सकता है कि ये वाले लेवल को फिलअप करके और फिर नीचे आवे, ताकि यहाँ से लोअर एक लोअर एज फॉर्मेट हो सके। ठीक है। लोअर वेज। चलिए, बैंक निफ्टी भी जो है एग्जैक्टली इसने इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया है, 47,829 तक गया एंड अभी 564 पे ट्रेड कर रहा है। वो एक्सपायरी है तो ऑब्वियसली अप एंड डाउन तो मार्केट में रहेगा, लेकिन करना आपको सेल ऑन राइज ही है। हाँ, इसमें तेजी से गिरावट तब आएगी जब ये निफ्टी जो है 22,140, 145 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, जो इस कैंडल का, ये जो ग्रीन कैंडल है स्पिनिंग टॉप वाली, उसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, उसका 50% लेवल है। तो बस लेट्स वेट। एंड प्रीमियम प्रीमियम की चिंता मत करिए, बिकॉज एक्सपायरी की वजह से यहाँ पे जो है इंडिया अभी दबा हुआ है, पर मुझे लगता है कि बंद होते होते ये भी पॉजिटिव हो जाना चाहिए। एंड लेट्स सी। फिलहाल तो नो ट्रेड लेवल पे है हम। एंड अगर ये ऊपर निकलता है ये लेवल पे तो शॉर्ट करना है, और 146 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे, 145 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे, देन जो गिरावट है वो तेजी से आएगी। ठीक है। सीमेंस फिलहाल फ्लैट ही ट्रेड हो रहा है, लेकिन सीमेंस में भी जो है एक रेजिस्टेंस उसको, ये भी सेल ऑन राइज ही है, 56 के करीब जितना जावे यू कैन शॉर्ट एट दैट लेवल। आज की इसने हाई बनाई है 55,82, तो 56 के करीब मैंने कहा ही था कि वहां से जो है इसमें एक भारी भरकम सेलिंग आनी चाहिए, जो 5,200 के लेवल से लेके 5,000 के लेवल तक सीमेंस को गिराएगा, और वो भी आने वाले एक दो दिन में ही ये आपको गिरावट दिखेगी, कल तक या मैक्सिमम टू मैक्सिमम मंडे तक। ठीक है। तो ये एक बात हो गई। देन रिलायंस देखते हैं। रिलायंस चलो यहाँ पे देखते हैं। रिलायंस देखिए, 22, सॉरी 2972 तक गया ये। 72 जाने जाने के बावजूद ये जो है
29-27 की लो तो ओपनिंग ही उसकी 29-27 की थी, लेकिन अभी फिलहाल ये 38 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि लो के करीब ही ट्रेड कर रहा है। तो हर एक चीज ने जो है एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया हुआ है, और वहां से वो नीचे लुढ़का हुआ है। तो रिलायंस भी जो है दिन ढलते मुझे लगता है कि अच्छा खासा रेड होगा। HDFC बैंक, फिलहाल इसने ये पोजीशन बनाई है। डार्क क्लाउड कवर बन सकता है, या फिर ये पूरा एनगल्फ कर सकता है दिन रहते। अब देखो क्या होता है। अगर मानो दोपहर के बाद अगर थोड़ी बहुत भी अगर तेजी अगर आती है, तो वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। जिन्होंने भी जोड़ी ट्रेड लिया हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी का, बिल्कुल चिंता मत करिए। आपका हमारी पोजीशन में की है, तो नथिंग टू वरी इन दैट ट्रेड। ठीक है। बाकी तो भैया वैसे ही हो रहा है जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था। इसका मैंने आपको जो डायग्राम है वो तो मैंने ऑलरेडी बना के दिया ही था कि इस तरीके से मार्केट जो है ट्रेड करना चाहिए। लेकिन ऐसे में पीवीआर देखिए, पीवीआर जो है 1409 तक गया था और अभी 1406 पे ट्रेड कर रहा है। तो पीवीआर वैसे भी मैंने ऑलरेडी कहा है कि 1362 ये इसका एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। इसको अगर ब्रीच कर दिया देन पीवीआर से आप निकल सकते हैं, अदरवाइज ये आपको 1600-1700 तो यूं ही बैठे बैठे दिखा देगा। थोड़ा स्लो है लेकिन जाएगा ऊपर। ठीक है। तो बस देखते हैं एक्सपायरी कहाँ पे देता है। सेल ऑन राइज ही है, यही एक मूल मंत्र आप बांध के चलिए। बस अब ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं नहीं बनाते। बाकी देखते हैं कैसे क्या करेगा मार्केट, और उसके बाद आफ्टर मार्केट ही जो है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक दिस वीडियो, एंड जो लोग भी हमारी सर्विस में आना चाहते हैं प्लीज़ व्हाट्सएप मी 9082503553। हमारी ईयरली सर्विस ज्वाइन करिए। कई सारे बेनिफिट्स है उसमें, ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ। या फिर अगर जिसको सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में ट्रेड करना है, दे कैन गो फॉर आर 2 मंथ सर्विस, जिसके चार्जेस है 2999, एंड ईयरली सर्विस के चार्जेस है 8000 रुपीज़। ठीक है। तो जिनको जो इजी लगे दे कैन गो फॉर इट। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू आफ्टर मार्केट। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।